नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है मोहित काद्यान जी ने कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमारे पास कुरुक्षेत्र हरियाणा से मोहित का भेजा हुआ एक खत है। ये कहानी एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में है जो आज भी उनके जहन में बिल्कुल ताजा है। अच्छा। ये कहानी है एक सर्द धुंध भरी सुबह की, जो एक मामूली सी सैर से शुरू हुई और एक कभी न भूलने वाली याद में बदल गई। बिल्कुल। और इसमें जो माहौल का जिक्र है, सुबह 4 बजे, घना कोहरा, एक सुनसान सड़क, वो अपने आप में एक किरदार जैसा है। हाँ, सही कहा। ये कहानी इस बात की पड़ताल करती है कि जब हमारी देखी हुई हकीकत को कोई और देख ही ना पाए तो कैसा महसूस होता है। तो चलिए इस खत के जरिए मोहित के उस अनुभव को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। मिशन ये है कि हम इस अजीबोगरीब घटना के हर पहलू पर गौर करें और देखें कि इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। एग्जैक्टली। मोहित बताते हैं कि वो उस वक्त 11वीं क्लास में थे। हर रोज की तरह वो अपने पिता राजेंद्र सिंह के साथ सुबह 4 बजे वॉक पे निकले थे। 4 बजे, ओके। कभी कभी उनके चाचा हरपाल सिंह भी साथ हो लेते थे, जिन्हें ज्योतिष और गांव की लोक कथाओं में काफी दिलचस्पी थी। और यही चाचा जी का किरदार आगे चलकर इस कहानी को एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ देता है। हाँ। उनका लोक कथाओं में विश्वास रखना ये एक अहम कड़ी है। बिल्कुल। उस दिन बुधवार था। बारिश की वजह से पार्क में पानी भरा था, तो उन्होंने परमानपुर चौक रोड पर चलने का फैसला किया, जो सुबह के वक्त बिल्कुल वीरान रहती थी। करीब 4:40 पर वो एक पुरानी ट्रैक्टर ट्रॉली के पास पहुंचे, जो वहां हमेशा खड़ी रहती थी। और तभी मोहित ने उन्हें देखा। 3 बच्चे, एक छोटी बच्ची गुलाबी फ्रॉक में और उसके साथ करीब 4 साल के 2 लड़के। तीनों मोहित को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो एक आम मुस्कान नहीं थी। अच्छा। वो एक अजीब ठहरी हुई सी अननेचुरल मुस्कान थी। उनके चेहरे पीले थे, पैर कड़कड़ाती ठंड में नंगे थे और आंखों में एक खालीपन था। यहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए हैं वो बहुत पावरफुल हैं। हाँ। बच्चों की इमेज वो मासूमियत से जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ उनकी मुस्कान और वो खाली आंखें उस इमेज को पूरी तरह से उलट देती हैं। सही। और यही चीज इस पूरे मंजर को इतना ज्यादा डरावना बनाती है। मोहित तो वहीं जम गए जब उनके पिता ने पीछे मुड़कर पूछा, मोहित क्या हुआ? तो मोहित ने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, पापा, ये बच्चे यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? और उनके पिता का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा, कौन से बच्चे? बेटा, यहाँ कोई नहीं है। ये वो पल है जहाँ एक इंसान की हकीकत दूसरे की हकीकत से टकराती है। बिल्कुल। जब आप जो देख रहे हैं उसे कोई और कंफर्म नहीं करता, तो ये एक बहुत ही अनसेटलिंग फीलिंग होती है। मोहित के चाचा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल बेटा, वो शायद किसी झुग्गी के बच्चे होंगे। अच्छा, चाचा ने ऐसा कहा? हाँ, लेकिन मोहित बताते हैं कि उनके चाचा की आवाज कांप रही थी और कंधे पर उनकी पकड़ वो बहुत सख्त हो गई थी। मतलब उन्होंने भी कुछ नहीं देखा था, लेकिन वो भी घबरा गए थे। ये इंटरेस्टिंग है। चाचा का डरना बिना कुछ देखे भी ये दिखाता है कि शायद वो उस जगह की एनर्जी या माहौल को महसूस कर पा रहे थे। हो सकता है। उनका लोक कथाओं का ज्ञान शायद उन्हें किसी अनदेखे खतरे के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बना रहा था। जैसे ही मोहित ने पलक झपकाई, वो बच्चे गायब हो गए, एक झटके में। हाँ। इसके बाद मोहित की हालत बिगड़ गई। उन्हें हर जगह अजीब चीजें दिखने लगी, जैसे कि धुंध से निकलते 2 आदमी, पेड़ों के पास हिलती परछाइयां, एक दुकान की छत पर खड़ा एक बच्चा। और हर बार पूछने पर पिता और चाचा मना कर देते। घर पहुंचते पहुंचते वो बेहोश होने वाले थे। ये एक क्लासिक ट्रॉमा रिस्पॉन्स जैसा लगता है। जब दिमाग एक बड़े झटके से गुजरता है तो वो हाइपर विजिलेंट हो जाता है। हाइपर विजिलेंट? हाँ, वो हर परछाई, हर आवाज में खतरा ढूंढने लगता है। मोहित का दिमाग उस वक्त एक हाई अलर्ट मोड में चला गया था। घर पर माँ और भाई भी सब सुनकर एकदम चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं। उस दिन मोहित स्कूल नहीं गए। उनकी माँ ने उन्हें उनकी नानी कमला देवी के घर भेज दिया, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। और नानी का किरदार मुझे लगता है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। कैसे? जहाँ पिता साइंस या लॉजिक में विश्वास रखते हैं, वहीं नानी उन चीजों में विश्वास रखती हैं जो विज्ञान से परे हैं। सही बात है।
जब मोहित ने अपनी नानी को पूरी बात बताई तो वो हैरान नहीं हुई? नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो ये सब पहले से जानती हो। और फिर उन्होंने वो राज खोला जो मोहित को किसी ने नहीं बताया था। अच्छा। नानी ने बताया कि करीब 20 साल पहले उसी जगह पर जहां आज पक्की सड़क है, तब एक कच्ची फिसलन भरी सड़क हुआ करती थी। उसी जगह पर? हाँ। और दिसंबर की एक तूफानी रात में उसी ट्रैक्टर वाली जगह के पास एक परिवार की जीप पलट गई थी। ओह, ये आहा मोमेंट है जहाँ सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। जीप में मौजूद तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तीनों बच्चों की? हाँ, एक लड़की जिसने गुलाबी ड्रेस पहनी थी और उसके 2 छोटे भाई। वाह। मोहित के माता पिता और गांव के लोग ये कहानी जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी मोहित को ये नहीं बताया था। ये जानकारी ये मोहित के एक्सपीरियंस को एक बहुत ही दुखद, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देती है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं रही, बल्कि एक ट्रेजेडी की याद बन जाती है। सही। अक्सर पुरानी पीढ़ियां बच्चों को ऐसी दुखद कहानियों से दूर रखती हैं। शायद इसीलिए मोहित को ये बात पता नहीं थी। नानी ने मोहित को गंगाजल और हेमकुंड साहिब का पानी देते हुए कहा, हाँ। तुम्हें उन्हें देखने के लिए चुना गया था, पर वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो बस उस जगह को याद कर रहे थे जहाँ उनकी आखिरी सुबह हुई थी। इन शब्दों में डर नहीं है, बल्कि एक तरह की सहानुभूति है। हाँ, एक सुकून है। ये इस घटना को एक रूहानी नजरिए से देखता है, जहां आत्माएं भटक नहीं रही, बल्कि अपनी यादों से बस जुड़ी हुई हैं। मोहित बताते हैं कि आज वो सड़क बहुत बदल गई है। वहाँ घर, दुकानें और स्ट्रीट लाइट्स हैं। वो अब भी वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन सूरज डूबने से पहले दोबारा नहीं देखा उन्होंने उन बच्चों को दोबारा कभी नहीं देखा। लेकिन हर सर्दियों की धुंध भरी सुबह में उन्हें वो मंजर याद आ जाता है। वो गुलाबी फ्रॉक वाली लड़की, वो 2 छोटे लड़के और उनकी वो ठहरी हुई मुस्कान। और उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, बगैर किसी नफरत के, बस एक खामोश उदासी के साथ, जैसे वो इंतजार कर रहे हो। हाँ, जैसे वो 3 बच्चे आज भी उस ठंडी सड़क पर किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें आखिरकार देख ले। ये कहानी डर पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक गहरी उदासी और एक सवाल पर खत्म होती है। ये दिखाती है कि कुछ अनुभव तर्क से परे होते हैं और यादें जगहों से कितनी गहराई से जुड़ सकती हैं। मोहित की नानी ने कहा कि उन्हें देखने के लिए मोहित को चुना गया था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। क्या ऐसी जगहों पर वक्त की परछाइयां रह जाती हैं और क्या कुछ लोग उन परछाइयों को दूसरों से ज्यादा साफ देख पाते हैं? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।